जय भीम मेरे प्यारे साथियों। आज भी लोगों का मानना है कि बाबा साहब अंबेडकर की मृत्यु के पीछे उनकी पत्नी सविता अंबेडकर की साजिश थी। किसी का मानना है कि उन्हें जहर देकर मारा गया था। तो आइए आज हम आपको सच बताते हैं, ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से अंबेडकर की तबीयत अचानक खराब होने लगी थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी और इसे आधिकारिक रूप से मधुमेह, डायबिटीज और स्वास्थ्य समस्याओं के कारण हुई प्राकृतिक मृत्यु माना जाता है। लेकिन समय पर उनकी मृत्यु को लेकर कई तरह की अटकलें, साजिश के दावे और अलग अलग सिद्धांत सामने आते रहे हैं। दिल्ली की सर्द रात थी। दिसंबर की शुरुआत हो चुकी थी और हवाएं अलीपुर रोड के बंगले की खिड़कियों से टकरा रही थीं। इस बंगले में एक ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम क्षणों में था जिसने करोड़ों दलितों को न्याय और समानता की राह दिखाई थी। उनका शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन उनका मन अब भी विचारों से भरा हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन कभी आसान नहीं रहा। बचपन से ही उन्होंने समाज की सबसे क्रूर सच्चाइयों का सामना किया। एक अछूत के रूप में जन्मे, उन्हें स्कूल में अलग बैठाया जाता था, प्यास लगने पर पानी तक नहीं दिया जाता था और लोग उन्हें छूने से भी कतराते थे। लेकिन उन्होंने शिक्षा को अपनी ताकत बनाया और संघर्ष करते हुए दुनिया के सबसे महान शिक्षाविदों में से एक बन गए। भारत को आज़ादी मिली और अंबेडकर को संविधान निर्मात्री समिति का अध्यक्ष बनाया गया। यह उनके लिए एक ऐतिहासिक अवसर था। उन्होंने संविधान को न्याय, समानता और स्वतंत्रता के मूल्यों पर आधारित किया। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। उनके कई विचारों को विरोध झेलना पड़ा। हिंदू कोड बिल, जिसे वे महिलाओं और दलितों के अधिकारों के लिए लाना चाहते थे, संसद में गिरा दिया गया। यह उनके लिए बहुत बड़ा आघात था। उन्हें एहसास हुआ कि ब्राह्मणवादी ताकतें अब भी दलितों को समानता नहीं देना चाहतीं। इस अपमान और निराशा के बीच उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा था। मधुमेह ने उनके शरीर को जकड़ लिया था, उच्च रक्तचाप ने उनकी ऊर्जा छीन ली थी और गठिया के कारण वे ठीक से चल भी नहीं पाते थे। उनके डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी, लेकिन उनके पास रुकने का समय नहीं था। अंतिम वर्षों की पीड़ा। 1954 के बाद से उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। उन्हें नार्कोलेप्सी नामक बीमारी थी, जिससे वे अचानक सो जाते थे। उनके लिए काम करना मुश्किल हो गया था, लेकिन उनके विचार अब भी चल रहे थे। वे अब भी सोच रहे थे कि कैसे अपने समाज को न्याय दिलाया जाए। 1956 में उन्होंने फैसला किया, अब बहुत हो गया। हिंदू धर्म से उनका मोहभंग हो चुका था। वे इस धर्म की सामाजिक व्यवस्था को गुलामी का प्रतीक मानते थे। और आखिरकार 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। नागपुर की दीक्षा भूमि में वह ऐतिहासिक क्षण आया जब उन्होंने यह कहकर हिंदू धर्म को त्याग दिया, अब मैं मरूंगा तो बौद्ध के रूप में मरूंगा, न कि हिंदू के रूप में। लेकिन यह धर्म परिवर्तन उनके जीवन का अंत भी साबित हुआ। उनके इस फैसले से कई शक्तिशाली लोगों को धक्का लगा। राजनीतिक और धार्मिक समूहों में हलचल मच गई। कई लोगों का मानना है कि यही वह समय था जब उनके खिलाफ साजिशें तेज हो गईं। 6 दिसंबर 1956, अंतिम रात। डॉक्टर अंबेडकर पिछले कुछ दिनों से बेहद अस्वस्थ थे। उनके शरीर में ताकत नहीं बची थी, लेकिन उनका मन अब भी लड़ रहा था। उस रात वे अपने कमरे में बैठे थे। उनके सामने बुद्ध की मूर्ति थी और उनकी किताबें चारों ओर बिखरी हुई थीं। उनकी पत्नी सविता अंबेडकर उनके पास थीं। वे जानती थीं कि अंबेडकर की हालत बहुत खराब है। उन्होंने उन्हें दवा दी, लेकिन अंबेडकर बहुत शांत थे। उन्होंने सविता से कहा, अब समय आ गया है। मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। रात के करीब 3 बजे अचानक उनकी सांसें तेज हो गईं। उनके हाथ कांप रहे थे। सविता ने उन्हें संभालने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। उनका शरीर शांत हो गया। सुबह जब यह खबर फैली तो पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। लेकिन उनकी मृत्यु के साथ ही कई सवाल उठने लगे। उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? उनकी मौत की घोषणा इतनी जल्दी क्यों की गई? उनके दस्तावेज और किताबों को दबाने की कोशिश क्यों हुई? कुछ लोगों का मानना है कि उन्हें धीमा जहर दिया गया था। कुछ लोग इसे एक राजनीतिक हत्या मानते हैं। लेकिन सच्चाई क्या थी, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन सच बात तो यह है कि उनके शरीर में बहुत सी बीमारियां हो चुकी थीं। उनके मन में देश को लेकर बहुत से सवाल थे, जिसकी वजह से सोच सोच कर उनका शरीर बहुत कमजोर हो चुका था
उन्हें बहुत सी बीमारियां हो चुकी थी, जैसे मधुमेह, डायबिटीज मेलाइटिस, उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, दृष्टि और तंत्रिका तंत्र की समस्याएं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, गठिया, आर्थराइटिस, जिससे वे ठीक से चल भी नहीं पाते थे। अंतिम संस्कार और अमर विचार। मुंबई के चौपाटी पर लाखों लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े, लेकिन उनकी मौत के बाद उनके विचारों को दबाने की कोशिश की गई। उनकी अंतिम किताब द बुद्धा एंड हिज धम्मा को प्रकाशित करने में देरी की गई। लेकिन क्या अंबेडकर सच में मरे थे? नहीं, क्योंकि विचार कभी मरते नहीं। उनके जलते हुए शव से उठने वाली आग ने पूरे भारत में न्याय और समानता की नई लौ जला दी। आज भी उनके शब्द गूंजते हैं, अगर मुझे दोबारा जन्म लेना पड़े तो मैं फिर से अछूत बनूंगा, ताकि मैं अन्याय के खिलाफ फिर से लड़ सकूं। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को ऐसी ही जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे।